नमस्कार मित्रों, आज हम अनुसंधाने अधिकारी अनुसंधान करने वाले की योग्यता पे आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। अनुसंधान जो करने के इच्छुक हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला विषय है उसमें शिक्षागत योग्यता। शिक्षागत योग्यता होनी चाहिए। वो क्रम से हम लोग का जो भारतीय पैटर्न है 10+2+3 को क्लियर करना चाहिए। उसके बाद पीजी भी करना चाहिए। पीजी के बाद ही हम लोग जो है अनुसंधान में अधिकारी हो पाते हैं। अगर पीएचडी या एमफिल की बात की जाए तो शिक्षागत योग्यता होना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा अभिप्राय है यहाँ पर रुचि तत्परता। शोध के विषय में रुचि होना अत्यंत आवश्यक है। रुचि होने से ही हम अपने शोध को आगे बढ़ा सकते हैं, तत्व को अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए दूसरा विषय है रुचि तत्परता। रुचि होना अत्यंत आवश्यक है। और शोध निर्दिष्ट विषय अभिज्ञता। हमारा जो शोध का विषय है उसमें हमें सामान्य ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर शोध के निर्दिष्ट विषय में सामान्य ज्ञान नहीं होगा तो हमारा शोध भी परिपूर्ण नहीं हो पाएगा। तो शोध के विषय में भले ही हमें गंभीर ज्ञान न हो, लेकिन सामान्य ज्ञान अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें गंभीर अध्ययन अवश्य कर सकते हैं आगे। उसके बाद चौथा विषय है शोध विदुषां मनोभिनिवेशार्थम तथ्याहरणार्थम वा कलायाः सामर्थ्यम। मैंने अभिप्राय यहाँ पर यह है कि शोध में हम लोग नूतन तत्व पे पहुंचने के लिए लेखक के मन में प्रवेश करना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उन सब बातों का ग्रहण करने के लिए हमें विशेष सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। वो हर शोधार्थी में अपेक्षित है। अगर वह अपना शोध सफलतापूर्वक करना चाहता है, कुछ नूतन तथ्यों को उपस्थापित करना चाहता है, तो उसमें मन में प्रवेश करके लेखक के मन के बातों को समझने की कला अवश्य ही होनी चाहिए। तभी हमारा शोध नूतन तथ्यों को अच्छे से बता सकता है। प्रचलित वस्तु स्थिति विज्ञानम और साधारणीकरण बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अगर हमारा समझ लीजिए शोध, हम पूर्व काल का शोध उठा रहे हैं, उसका उपयोग अभी के समय में कैसे होगा, इसका साधारणीकरण भी करने का हमें सामर्थ्य होना अत्यंत आवश्यक है। तत्परिसरे अविलंबित भाषायाः ज्ञानं यस्याः समयानुकूल्येन परिवर्तनं कर्तुं शक्यते। भाषा का ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर हम संस्कृत भाषा में शोध करते हैं और उस भाषा का ज्ञान नहीं है तो कोई लाभ नहीं होगा। तो भाषा का ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। तभी भाषा के द्वारा ही अभिव्यक्ति संभव हो सकती है। जब तक हमें भाषा में पटुत्व नहीं होगा तब तक हम अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। इस कारण से भाषा में परिवर्तन, और वैसा परिवर्तन जो कि समयानुकूल हो, समय के अनुकूल परिवर्तन होते रहना चाहिए। और माने सरलीकरण के द्वारा अपने अभिप्राय का प्रकटीकरण भाषा के द्वारा ही संभव है। अतः भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पारिभाषिक शब्दानां समाधान पूर्वकम ज्ञानम। पारिभाषिक जो पद हैं उनका भी विवरण अच्छे से करना चाहिए। पारिभाषिक जो शब्द हम लोग उपयोग करते हैं वो सभी समझने में समर्थ नहीं होते। इस कारण से जहाँ उनका उपयोग कर रहे हैं उनको उस शब्द को वहाँ स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। उन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। भाषायां तत्रत्यायां व्याकरणस्य तस्य प्रक्रियाया ज्ञानम।
व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। भाषा में व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण से रहित कुछ नहीं हो सकता। सभी भाषाओं में अपना व्याकरण है, तो व्याकरण की सहायता से ही हम लोग अपनी बातों को कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाषा में व्याकरण की आवश्यकता नहीं, लेकिन कोई भी भाषा बिना व्याकरण के कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। अतः व्याकरण की सहायता से ही हमें अपने बात स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ऐतिहासिक विवरण विषय का ज्ञान। ऐतिहासिक विवरण, इतिहास में जो उस संबंध में जो शोध हुए हैं उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अगर हम उनकी बातों को भी अपने शोध में बता रहे हैं तो उनका नाम भी अवश्य लेना चाहिए, तभी वह शोध कहलाएगा। उसके बाद कहते हैं अधीतस्य समीक्षण ज्ञानम। जो हमने अध्ययन किया है उसका समीक्षण अवश्य करना चाहिए। समीक्षण करने से ही जो हमारी शोध समस्या है उसका हल हो पाएगा। इसीलिए समीक्षण अवश्य ही करना चाहिए। तद विषय का पुस्तक विज्ञान, और उस विषय पर पुस्तक में क्या कहा गया है और हमारा अभिप्राय क्या है, ये दोनों ही स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है, तभी शोध परिपूर्ण होगा। आशयानाम आहरणे च कौशल ज्ञानम। नूतन तथ्यों को पहचानने का एक कला होना चाहिए। शोध में जो कुछ नूतन तथ्य बताए गए हैं, स्पष्ट किए गए हैं, उनको समझने के लिए हमें एक कौशल होना चाहिए, तभी हम समझ सकते हैं। वो दृष्टि खुलनी चाहिए हमारी, तभी हम नूतन तथ्यों को आविष्कृत कर सकते हैं, अपने शोध को अत्यंत उपयोगी बना सकते हैं। युक्ति निष्पत्त्योः युगबद्ध योजने सामर्थ्यम। युक्ति और निष्पत्ति जो हैं उनका युगबद्ध एक साथ योजन करने में सामर्थ्य होना चाहिए। यह अत्यंत शोध के अधिकारी का अत्यंत आवश्यक गुण है, तभी हमारा शोध परिपूर्ण हो पाएगा। आत्मनः व्युत्पत्ति ज्ञानम। व्युत्पत्ति होनी चाहिए। व्युत्पत्तिर वदति इति व्युत्पत्तिवादः। व्युत्पत्ति का ज्ञान नहीं होगा तो लाभ नहीं है। अतः व्युत्पत्ति का ज्ञान भी हमें होना अत्यंत आवश्यक है। सर्वस्मिन् क्षेत्रे सर्वेषु च साधुर्भवेत्। ये अभी जो 14-15 बताए गए हैं उन सभी में उसको प्रवीण होना चाहिए, शोधार्थी को प्रवीण होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। और सबसे मुख्य है धैर्य होना चाहिए। धैर्य नहीं होगा तो शोध पूर्ण होने में अत्यंत कठिनाइयाँ आएंगी और शोध इतना सरल नहीं है। शोध करना एक बहुत बड़ा कार्य है, उसके लिए अध्ययन होना चाहिए। अगर हमारा शोध विश्व स्तरीय होना चाहिए, करना चाहते हैं, तो हमें शोध में गंभीर अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। तो ये सब मैं फिर से गिना देता हूँ आपको। अधिकारी के क्या क्या गुण होने चाहिए: शिक्षागत योग्यता, रुचि तत्परता, शोध निर्दिष्ट विषय में अभिज्ञता, मनोभिनिवेशार्थ तथ्याहरणार्थम व कलायाः सामर्थ्यम, कला होनी चाहिए। प्रचलित वस्तु स्थिति ज्ञानम, प्रचलित वस्तु का स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, किस अर्थ में करना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। ऐतिहासिक विषय का विवेचन करना चाहिए, उपस्थापन करना चाहिए। हमने जो अध्ययन किया उसका समीक्षण करना चाहिए। पुस्तक का ज्ञान को भी हमें कोट करना चाहिए। नूतन तथ्यों का आहरण करने के लिए एक कौशल, एक हमारा मुख्य गुण है, उसको अधिक करना चाहिए। युक्ति और निष्पत्ति को दोनों ही युगपद योजन, एक साथ योजन करने में सामर्थ्य होना चाहिए। व्युत्पत्ति ज्ञान भी होना चाहिए। सबसे मुख्य धैर्य का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। मार्गदर्शक की योग्यता, मार्गदर्शक जो हमारा गाइड है उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए? शिक्षागत योग्यता। शिक्षागत योग्यता तो अत्यंत आवश्यक है। जो डॉक्टरेट होगा वही आपको डॉक्टर बनाएगा, तो पीएचडी उसको होनी चाहिए। शिक्षागत योग्यता उसकी होनी चाहिए। रुचि तत्परता, उसको भी विषय में रुचि होनी चाहिए।
निर्देश विषयस्य सामान्य ज्ञानम, जिसको वो निर्देशित कर रहे हैं, जो विषय है, जो शोधार्थी है, उसके विषय का सामान्य ज्ञान अवश्य ही गाइड को भी होना चाहिए, मार्गदर्शक को भी होना चाहिए। शोध कार्य में उत्तरदायित्व भी होना अत्यंत आवश्यक है। यह जो है मार्गदर्शक के गुण हैं। तक कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले कक्षा में हम और कुछ शोध के विषय में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।